सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो हम लोग क्लास 9 के, ठीक है, क्लास 9 की जो आप लोग का सामाजिक विज्ञान है उसका इसमें इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न उत्तर इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। जो कि आप लोग का सामाजिक विज्ञान की जो आप लोग का अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में जो आप लोग का चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 की जो पालमपुर गाँव की कहानी है, उस चैप्टर के कॉम्प्लीट MCQ टाइप का प्रश्न उत्तर इस वीडियो में करेंगे और आसानी के साथ एक एक प्रश्न को समझते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न 1 नंबर है। 1 नंबर प्रश्न है कि पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा या कार्य क्या था, ठीक है। देखिए पालमपुर गांव के लोग का कार्य क्या था। पालमपुर गांव के लोग क्या करते थे? खेती करते थे, यानी मुख्य कार्य उसका क्या था? खेती, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न है कि पालमपुर गांव में कितने प्रतिशत जनता खेती पर आश्रित थी, ठीक है। देखिए अधिकतर जनता पालमपुर गांव में खेती पर आश्रित थी, तो कितना प्रतिशत आश्रित थी? 75% किसान मतलब लोग, पालमपुर गांव के लोग खेती पर आश्रित थे, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जहाँ आधुनिक कृषि विधि अपनाई जाती है, ठीक है। तो आधुनिक कृषि विधि अपनाई जाती है पंजाब में, ठीक है। आधुनिक कृषि विधि अपनाई जाती है पंजाब में, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 4 नंबर देखिए। 4 नंबर प्रश्न है कि खरीफ ऋतु या खरीफ फसल की अवधि क्या है। तो खरीफ ऋतु, जो खरीफ फसल जो कि हो गया धान मक्का, ये कब रोपते हैं? ये रोपते हैं हम लोग जून में रोपते हैं खरीफ फसल को, और अक्टूबर में इसको काटते हैं, यानी इसकी अवधि क्या है? जून से अक्टूबर, यानी खरीफ फसल की अवधि क्या है? जून से अक्टूबर, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न है कि रबी ऋतु या रबी फसल की अवधि क्या है। तो रबी फसल यानी गेहूँ मक्का वो सब हो गया। तो गेहूँ मक्का कब रोपते हैं? गेहूँ मक्का को हम लोग, गेहूँ हो गया यहाँ पर फसल, तो गेहूँ फसल को कब रोपते हैं? नवंबर में रोपते हैं और अप्रैल में इसकी कटाई करते हैं, यानी रबी फसल की अवधि क्या है? नवंबर से अप्रैल, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न है कि पालमपुर गांव में कितने परिवार भूमिहीन है। भूमिहीन यानी कितने परिवार के पास मतलब खेती करने के लिए अपने आप भूमि नहीं है, दूसरे के ज़मीन पर खेती करते हैं। तो कितने परिवार भूमिहीन है पालमपुर गाँव में? तो 150 परिवार, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न है कि पालमपुर में किसान वर्ष में कितनी फसल उगाते हैं। तो पालमपुर गांव में किसान वर्ष में 4 फसल उगाते थे, ठीक है, 4 फसल, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 8 नंबर है। 8 नंबर प्रश्न है कि पालमपुर में कितने परिवार रहते हैं, अथवा इसको इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते थे। तो 450 परिवार रहते थे पालमपुर गाँव में, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अब अगला प्रश्न इसमें देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर है। 9 नंबर प्रश्न क्या है? 9 नंबर प्रश्न है कि उत्पादन के मुख्य कारक कौन नहीं, ठीक है। देखिए उत्पादन के कारक क्या होते हैं? उत्पादन के 4 कारक होती है, भूमि होती है, श्रम होती है, पूंजी होती है और उद्यमी होती है। उत्पादन के 4 कारक होते हैं। तो देखिए इसमें से कौन नहीं है? भूमि तो है, भौतिक पूंजी भी होगा, मानव पूंजी भी होगा, बाजार उत्पादन के कारक नहीं है, नहीं ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न है कि गेहूँ चना जौ आदि किस प्रकार की फसलें है। तो गेहूँ चना जौ किस प्रकार की फसल है? अभी बात की रबी फसल ही है, ठीक है, ये रबी फसल है, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 11 नंबर है कि पालमपुर गाँव के साथ निकटतम कौन सा बड़ा गाँव जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो पालमपुर की गांव के साथ रायगंज गांव जुड़ा हुआ है, ठीक है, रायगंज, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 12 नंबर कि हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं है। तो जब हरित क्रांति लाया गया था 1960 में, 1960 में, तब कौन सी फसल की उत्पादन बढ़ी थी? गेहूँ और चावल की उत्पादन बढ़ी थी। तो इसकी विशेषता ये है कि गेहूँ तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 13 नंबर है। 13 नंबर प्रश्न है कि HYB का क्या तात्पर्य है। तो HYB जो कि एक तरह का बीज है, तो ये इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि अधिक से अधिक उत्पादन हो, तो अधिक उत्पादन करने वाले बीज, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें है 14 नंबर कि भौतिक पूंजी निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो देखिए कौन नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा है। तो इमारतें भौतिक पूंजी है, मशीनें भौतिक पूंजी है, औजार भौतिक पूंजी है, लेकिन ट्रैक्टर भौतिक पूंजी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें है 15 नंबर की खरीफ फसल किस मौसम में होता है। तो खरीफ फसल कब रोपते हैं हम लोग? जैसे धान कब रोपते हैं? धान को हम लोग वर्षा के मौसम में, यानी खरीफ फसल किस मौसम में होता है? वर्षा ऋतु में, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न 16 नंबर है।
कि किस खाद्य फसल का उत्पादन हरित क्रांति के कारण मतलब बढ़ा है। ठीक है, तो किसका उत्पादन बढ़ा है? चावल तथा गेहूं का, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें है 17 नंबर प्रश्न है कि पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत। तो पालमपुर गांव के लोग अधिक मतलब सिंचाई किसके द्वारा अधिकतर करते थे? नलकूप के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 18 नंबर है कि हरित क्रांति क्या है? तो हरित क्रांति क्या क्यों लाया गया था? कृषि के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, यानी कृषि में विकास, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 19 नंबर है कि आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है? तो आर्थिक क्रियाएं 2 प्रकार की होती है, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 20 नंबर है कि 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर कृषि करने वाले कितने परिवार में है? तो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर कृषि करने वाले परिवार कितना है? 60 परिवार है, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न कर लेते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न इसमें 21 नंबर है। 21 नंबर प्रश्न है कि पालमपुर में काम करने वाले कितने प्रतिशत लोग गैर कृषि कार्य में लगे? ठीक है, गैर कृषि कार्य यानी कृषि कार्य में लोग कृषि काम नहीं करते, कृषि काम के अलावा दूसरा काम करते हैं। तो कितना प्रतिशत लोग गैर कृषि कार्य में लगे हैं? तो 25%, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 22 नंबर है। 22 नंबर प्रश्न क्या है कि जीविका चलाने के लिए कितनी प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं? तो जीविका चलाने के लिए 2 प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं, एक कृषि कार्य, एक गैर कृषि कार्य, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 23 नंबर की पालमपुर के लोग किस निकटवर्ती बड़े गांव को दूध बेचते थे? तो पालमपुर के गांव जो कि पालमपुर के निकटवर्ती स्थित रायगंज है, तो रायगंज में पालमपुर के गांव लोग वहाँ पर दूध बेचते थे, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 24 नंबर है कि कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन तथा यहाँ पर मछली पालन, उसके बाद क्या है, खनन क्रियाएं क्या कहलाती है? तो ये क्रिया क्या कहलाती है? ठीक, ये क्रियाएं जैसे यहाँ पर 3 क्षेत्रक होता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्रक उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पर मतलब प्रकृति के द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन होता है, जैसे कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, ये सब हो गया प्राथमिक क्रियाएं। द्वितीय क्रिया जहाँ पर किसी वस्तु का निर्माण या विनिर्माण होता है। ठीक है, और तृतीय क्षेत्र जहाँ पर वस्तु का सेवा दिया जाता है। ठीक है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब हो गया तृतीय क्षेत्र। तो यहाँ पर है कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालन, ये क्या है? एक प्राथमिक क्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 25 नंबर है। 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक श्रम आधारित क्षेत्र है? तो देखिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 है कृषि, ऑप्शन 2 है मत्स्य पालन, ऑप्शन 3 है मुर्गी पालन, ऑप्शन 4 है खनन। तो सबसे अधिक श्रम, सबसे अधिक लेबर की जरूरत किस में पड़ेगी? कृषि में पड़ेगी, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 26 नंबर है। 26 नंबर प्रश्न है कि भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई थी? तो भारत में आधुनिक कृषि पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 27 नंबर की 1960 की हरित क्रांति किसके साथ जुड़ी हुई थी? तो किसके साथ जुड़ी हुई थी? HYV बीज लाया गया था, तभी यहाँ पर मतलब कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुआ था। तो ये किससे जुड़ी हुई है? HYV बीजों का उपयोग, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें है 28 नंबर की सफ़ेद क्रांति से क्या समझते हैं? सफ़ेद क्रांति देखिए किसका रंग सफ़ेद होता है? दूध का, यानी सफ़ेद क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 29 नंबर है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी 1960 में। ठीक है, 1960, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 30 नंबर है कि रायगंज पालमपुर गांव से कितनी दूर पर है? तो रायगंज जो पालमपुर गांव के निकटवर्ती गांव है, तो पालमपुर से कितना दूर स्थित है? 3 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, 3 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 31 नंबर है क्या हरित क्रांति हमें खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर बना दिया? हाँ, बिल्कुल आत्मनिर्भर बना दिया हरित क्रांति से, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें देख लेते हैं। अगला प्रश्न इसमें 32 नंबर है कि भारत की संपूर्ण जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग क्षेत्रों में निवास करता है? तो भारत की संपूर्ण जनसंख्या का लगभग यहाँ पर 75% क्षेत्र पर निवास करता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 33 नंबर है। 33 नंबर प्रश्न है कि मदर डेयरी कहाँ की एक महत्वपूर्ण सहकारी संस्था है? ठीक है, मदर डेयरी कहाँ की एक महत्वपूर्ण संस्था है? दिल्ली की, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 34 नंबर है कि निम्नलिखित में
से कौन सी एक आर्थिक गतिविधि है, ठीक है, कौन सी एक आर्थिक गतिविधि है, तो स्कूल में शिक्षक का कार्य एक क्या है, आर्थिक गतिविधि, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 35 नंबर है कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने वालों को क्या कहा जाता है, तो एक से अधिक अगर हम लोग फसल उत्पादन करेंगे तो उसको क्या करेंगे, बहुत फसल उत्पादन कर रहे हैं, इसलिए इसको कहा जाता है बहुविध फसल प्रणाली, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न 36 नंबर है कि औजार, मशीन, भवन आदि को क्या कहते हैं, तो औजार, मशीन, भवन आदि को क्या कहते हैं, स्थायी पूंजी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 37 नंबर है कि भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है, ठीक है। देखिए उत्पादन के 4 कारक होते हैं, जैसे पहले होता है भूमि, फिर होता है क्या, श्रम, फिर होता है यहाँ पर पूंजी, फिर होता है उद्यमी। तो भूमि के पश्चात क्या आ रहा है, भूमि के पश्चात श्रम आ रहा है, श्रम, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 38 नंबर की हरित क्रांति का संबंध है, तो हरित क्रांति क्या, कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए लाया गया था, यानी खाद्यान्न के उत्पादन से, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न 39 है कि निम्नों में से कौन कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण है, कार्यशील मतलब जिसमें कार्य करता है, तो क्या हो जाएगा, मशीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 40 नंबर है, 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि क्रिया, ठीक है, गैर कृषि क्रिया यानी कृषि कार्य नहीं है, तो ऑप्शन है खेती की जुताई करना है कृषि कार्य, सिंचाई करना कृषि कार्य, फसलों की देखभाल करना कृषि कार्य, खाद्य एवं बीजों की विक्रेता दुकानदार से संबंधित है, तो ये क्या है, गैर कृषि कार्य, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 41 नंबर है, 41 नंबर की अपनी आजीविका के लिए श्रमण ने एक डेयरी की दुकान डेयरी की दुकान खोला, ठीक है, श्रमण की यह क्रिया किस प्रकार की क्रिया है, तो देखिए दुकान खोला है तो कृषि कार्य से संबंधित नहीं है, तो ये किस तरह की क्रिया है, एक गैर कृषि क्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। तो देखिए जो आप लोग का पालमपुर गांव की कहानी है उससे संबंधित जितना भी आप लोग का एमसीक्यू टाइप का प्रश्न उत्तर आ सकता है परीक्षा में, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में हो चुका है, ठीक है। तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल में कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।